राहुल गांधी ने ही मोदी जी के नंबर्स कम किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया एक तरह से भाजपा का कि यही सरकार बना लीजिए। तेजस्वी यादव घोषित तौर पर ना तो कभी सीएम का चेहरा थे के लिए चुनाव होगा, चुनाव के बाद सीएम अभी नहीं। और भाई तेजस्वी नेता है, अभी वो सब फजूल बात मत कीजिए आप। ना उनको मानने के लिए तैयार है जी कि आप मानिए ना मानिए तेजस्वी ही होंगे आपके नेता। तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम मुख्यमंत्री के फेस है, उन पर कहीं सवाल नहीं हो सकता। जो तय किया जाएगा बैठक में उसी आधार पर सीएम का चेहरा महागठबंधन में तय होगा। तो गठबंधन के सभी बड़े नेता मिलकर तय। कांग्रेस का तर्क हो सकता है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि अखिलेश की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। आज फिर से एक खबर पर चीरफाड़ करेंगे। हालांकि ये बातें हमारे संपादक लगातार कई दिनों से आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में खूब हंगामा हो रहा है, खूब बवाल मचा हुआ है। बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद जब उस पर वाद विवाद हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि सदन से लगातार हमारे रिपोर्टर मुकेश कुमार हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दे रहे हैं। देखिए, खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बात ये पूरे तरीके से सियासत में आई कि अब सीएम फेस कौन होगा। देखिए, सीएम फेस पे तो अमित शाह ने भी बयान दे दिया है। अमित शाह के बयान के बाद आपने देखा था कि एनडीए गठबंधन में कितना हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पेज है, जो उनकी पार्टी का फेसबुक पेज है, वहां पर बताया गया कि आखिर नीतीश कुमार कौन है। जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार का। और उसके बाद थोड़ा सा विवाद जरूर ठंडा हुआ, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने भरे सदन में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को धर लिया और पूछ लिया कि आप ही ने न बोला था कि सपना पूरा होगा। खैर, ये सब विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन बेचारे तेजस्वी यादव के साथ खुद ही खेला हो गया। भले ही वो विजय सिन्हा से ये बार बार पूछ रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, लेकिन अब तो सब तेजस्वी यादव से ही पूछ रहे हैं कि आखिर भाई महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। और आज इसी बात की चर्चा हम करेंगे, इसी पर चीरफाड़ करेंगे कि क्या महागठबंधन में बवाल हो गया है। तेजस्वी यादव अघोषित तौर से जो सीएम फेस बने हुए थे, अब उनके सपने पर भी पानी फिर गया है। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, इस प्रकार तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे थे, अब उन्हीं के साथ खेला हो गया, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, अब तक नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं, अमित शाह कोई खेल कर देंगे, इस पर चर्चाएं खूब हो रही थी, हम भी कर रहे थे। मामला तो पूरा पलट गया। जैसे पाकिस्तान ने अभी वर्ल्ड कप, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया, अपने देश में करेंगे, भारत को हरा देंगे, भारत नहीं आएगा तो नहीं खिलाएंगे, विदेश नहीं जाएंगे खेलने के लिए भारत से। वो सब कुछ पाकिस्तान को करना पड़ा जो वो नहीं चाहता था करना। पहले राउंड में ही बाहर हो गया और अब फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा, वो दुबई में होगा। और हो सकता है कि भारत जीत कर एक और बड़ा तमाचा मार दे पाकिस्तान के मुंह पे। तो यही हुआ है। यहाँ कौन होगा एनडीए का दूल्हा, कौन एनडीए का दूल्हा होगा, उसको लेकर पेच फंसाया जा रहा था। पेच फंसा भी, अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है एनडीए में। लेकिन अब नया समस्या शुरू हो गया है महागठबंधन के लिए। जो दूसरे पर हंस रहे थे वो अपने पर आ गया। जी। तेजस्वी यादव घोषित तौर पर ना तो कभी सीएम का चेहरा थे, ना उनको मानने के लिए तैयार है। जी, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों फंसा दिया पेच। अब कल तक तो कांग्रेस का ही मामला था, अब तो लेफ्ट ने भी फंसा दिया कि कोई भी लोकतंत्र का अपमान करेगा तभी सीएम का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगा। जनता तय करती है कि सीएम कौन होगा और उसके बाद चुनाव जीतने वाले विधायक तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। यहाँ तक कि इससे भी आगे बढ़कर ये दावा कर दिया गया है कि कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी भी इसमें कहीं कोई माने योग्यता नहीं हो रही, मायने नहीं रखेगी। जो तय किया जाएगा बैठक में उसी आधार पर सीएम का चेहरा महागठबंधन में तय होगा। देखिए, फिलहाल तो 9 मन तेल और राधा नाचने वाली बात है। जी, जब उतना जीत के आएंगे तब ना भाई बैठेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव के नाम पर विवाद अगर होगा तो फिर ये गठबंधन नहीं रहेगा। ये 2020 में भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए। 2020 में इस गठबंधन में कौन कौन थे आपको याद रखना चाहिए। 3 ऐसे दल थे जो इस गठबंधन में थे। कौन कौन थे? मांझी, मल्लाह और कुशवाहा।
ये तीनों इस गठबंधन को छोड़े थे। मलाह तो कई बार मेरे इंटरव्यू में हम मुकेश सहनी वो तो मेरे इंटरव्यू में कई बार ये बोले कि हमारी सारी मांगे मान ले, हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानने के लिए तैयार नहीं थे। मांझी तो बिल्कुल ही नहीं कह रहे थे। अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने जब देखा गठबंधन टूट जाएगा तो उन्होंने भी इशारों में ये कहना शुरू कर दिया कि जिसे मुख्यमंत्री बनना है उससे बड़ा दिल दिखाना होगा। हम तो जहर पीने के लिए तैयार हैं, विष पीने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ कम भी सीटें मिले तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तीनों अंततः एनडीए में गए और अभी भी एनडीए में ही। ये सच्चाई है। नीतीश कुमार और भाजपा के समक्ष 2020 में तेजस्वी यादव कैसे गिरे वो हमने सब देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और मुकेश सहनी होते तो निश्चित ही उस चुनाव में सरकार बन गई होती। जो उनके विधायक थे, 4 मांझी के पास थे, 4 मुकेश सहनी के पास थे, और एक मेरे से मुंह से गलत निकल गया, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं गए थे उस समय, बल्कि तीसरे मोर्चे में तीसरा मोर्चा बना लिए थे वो, ओवैसी के पार्टी और बसपा मिलाकर। तो उनको एक भी विधायक नहीं जीते, लेकिन उनके गठबंधन से 6 विधायक जीते। जमा खान फिर चले गए बसपा जीतकर जदयू की तरफ, और एमआईएम के 4 विधायक चले गए इस तरह राजद में। तो खैर मेरा कहने का मकसद है कि अगर ये सारे विधायक जीतकर एनडीए से, अगर ये सारे जीतकर अगर महागठबंधन चले जाते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते थे। बाद में आपने सुना भी था कि लालू यादव ने जेल से ही फोन करके मांझी और मलाह के 8 विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की। जी बहुत प्रलोभन दिया था कि तुम मुख्यमंत्री बन जाना, तुम मुख्यमंत्री बन जाना, लेकिन कोई नहीं गया। बिल्कुल, ये अगर पहले ही डील हो गया रहता तो बहुत फायदा हुआ रहता तेजस्वी यादव को। तो अब कहीं ना कहीं ये तो समझ में आपको आ गया, अगर आप राजद के बड़े सपोर्टर हैं कि ना हम अकेले ही सरकार बना लेंगे, कि कितना जरूरी है इन दलों का आपके साथ होना। हाँ। अब मांझी मलाह तो मांझी तो आपके साथ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, और आने वाले भी नहीं लग रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी सोने पे सुहागा जरूर हो गए हैं। बिल्कुल, वो आपके पत्थर पे फूल की तरह खिल गए हैं आपके यहाँ। वो भी वहां होते और वो भी जा सकते हैं वहां, उसकी संभावना प्रबल है। लेकिन सीटों के समझौते में ये अच्छे से पता है तेजस्वी यादव को कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मुकेश सहनी को देनी होगी। बिल्कुल, उल्टा डिप्टी सीएम का भी पद उनको देना ही होगा। ये उनकी पार्टी की तरफ से एक घोषित शर्त है। और अब तो प्रत्याशी भी उतारने लगे हैं मुकेश सहनी। तो देखा छतरपुर से संजीव मिश्रा का नाम ही घोषित कर दिया उन्होंने। तो ये भी इस बात का इशारा है कि तेजस्वी ने मौन स्वीकृति दे दी है मुकेश सहनी को 35-40 सीटों की, और 35-40 सीटों की कंफर्म है। और उतना ही नहीं, डिप्टी सीएम वाला मैटर भी लालू यादव, मैं तो आपको कई बार बोलता रहा हूं खबरों में भी, लालू यादव ने इस पर स्वीकृति लगा दी है। अच्छा। जब सीएम तेजस्वी को बनाएगा मलाह, तो डिप्टी सीएम का पद तो मलाह को मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, वो बनेंगे डिप्टी सीएम तो फिर वो अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग कर सकते हैं। अब मांग क्या करेंगे, अब कानून बना सकते हैं, बैठकर सदन में आवाज उठा सकते हैं कि आज अगर तेजस्वी जी मान जाते हैं तो ठीक है, वरना कल सरकार पलट के जाते हैं उस तरफ। ये हो सकता है। ये ताकत चाहिए मुकेश सहनी को, और ये ताकत जनता या चुनाव के बाद उनको मिल सकता है। लेकिन क्या मुकेश सहनी के विधायक, मुकेश सहनी का वोट तेजस्वी को चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये बात समझ गई है कांग्रेस कि मुकेश सहनी के आने की वजह से, अब पिछले चुनाव में 2020 में तो क्या कौन थे, 3 लेफ्ट की पार्टियां थी, एक राजद थी और एक कांग्रेस थी। इस बार मुकेश सहनी आ गए हैं और ताकत से आए हैं। मुकेश सहनी 35-40 सीट मांग रहे हैं। घटेगी किसकी सीटें? कांग्रेस की। राजद अपनी सीटें तो बहुत कम करने जा नहीं रही, लेफ्ट और कांग्रेस। उल्टा लेफ्ट ने अपनी सीटों को बढ़ाने की मांग कर दी है, क्योंकि प्रदर्शन उसका बढ़िया था पिछली बार। लोकसभा में भी बढ़िया था, तो उसने सीटें ज्यादा मांगी हैं। तो यहाँ भी पेच फंसता है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को इस बात का डर हो गया कि हमारी सीटें कम की जाएंगी, क्योंकि राजद के प्रवक्ता चाहे शक्ति यादव हो, मिथिलेश तिवारी हो, ये लोग लगातार, मृत्युंजय तिवारी वो हो, ये लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से पिछली बार हमारा प्रदर्शन लचर हो गया था। हम इस बार विनेबिलिटी पर ही टिकट्स बांटेंगे, मतलब उस आधार पर तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है 2020 के हिसाब से कांग्रेस। लेकिन इसके आगे कुछ बोलूं इससे पहले कई दर्शकों को यह लग रहा होगा कि अरे सर आप क्या झूठ मूठ का विवाद कर रहे हैं, इधर लड़ाई है, इधर लड़ाई नहीं है, इधर हम लोग मैनेज कर लेंगे। लालू जी जो बोलते हैं वही कानून होता है महागठबंधन में, अब तेजस्वी जैसे मन तैसे कर देंगे, तो फिर जैसे मन तैसे रिजल्ट आएगा।
लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन वहां बढ़ने से पहले आपको पहले मैं बयान दिखाता हूँ कि पेंच फंस कहाँ रहा है। कहाँ से ये विवाद शुरू हुआ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस के जो नए प्रभारी और सह प्रभारी आए हैं, सह प्रभारी शाहनवाज आलम और जो प्रभारी है कृष्णा अलवरू, इन दोनों का बयान आपने सुना है? जी बिल्कुल। इन दोनों के बयान के अलावा शकील खान का बयान आपने सुना था उसमें पहले, जो आपने दिखाया था टीवी पर? जी जी बिल्कुल। उसमें क्या कहा था उन्होंने? एक सवर्ण और एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हमें चाहिए। जी। और जितनी सीटें लड़े थे 70 उतनी ही सीटें चाहिए, उससे ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। अब शाहनवाज आलम मुसलमान समाज से आते हैं और कृष्णा अलवरू सवर्ण समाज से आते हैं। जी। दो प्रभारी भेजा है कांग्रेस ने। पेज कहां फंसा रही कांग्रेस, समझिएगा। और कृष्णा अलवरू तो कह चुके हैं कि जनता तय करती है, हम संगठन को मजबूत करके युवाओं को टिकट देंगे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देना हमारा मकसद है। तेजस्वी जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो वो हमारे युवाओं को टिकट देंगे ना। पेंच यहाँ फंसाया। और सबसे मजेदार कि शाहनवाज आलम ने फंसा दिया पेंच कि मुसलमान तो हमारे साथ है। मुसलमान तो कांग्रेस को शुरू से वोट करते आए हैं, मुसलमान को दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि और कोई पार्टी उनके साथ छल करती है। हम बिहार आए हैं तो हम बिहार की रणनीति को समझ रहे हैं। और पूर्व में भी जो पार्टियां, उन्होंने इशारे से कहा कि जो पार्टियां मुसलमानों का वोट प्राप्त करते रही हैं वो उनके साथ न्याय नहीं की हैं। राजद को ही टारगेट कर दिया। इससे पीछे चलिए, लालू यादव के बयान के पास चलिए। 6 महीना पहले, दिल्ली चुनाव से पहले का बात, इंडिया गठबंधन को लेकर लालू यादव ने कहा था इंडिया ब्लॉक को अब ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। लालू यादव ने बात कह दी। अब कांग्रेस अगर ये कह दे इसके बदले कि बिहार में भी तेजस्वी यादव तो 3 चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों चुनाव बेकार गया है, फेल हो गए, अब किसी और को मौका दिया जाए, कन्हैया को मौका दिया जाए, या किसी और को कांग्रेस से, या पप्पू यादव को, या लेफ्ट से किसी को, या राजद से किसी को, लेकिन तेजस्वी नहीं। तो क्या होगा? मामला इसी तरफ बढ़ रहा है। यहां तक कि तारिक अनवर जो जीते हुए सांसद इस बार है कटिहार से, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अब देरी हो रही है, एनडीए ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है चुनाव के लिए। हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, क्या फिर से लालू यादव टिकट बांटना शुरू कर देंगे तब पता चलेगा कि चुनाव आ गया है? बिना हमसे बात किए हुए फिर लालू यादव टिकट बांटने लगेंगे तब समझ में आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर ही आकर पेच फंस गया है और अजीत शर्मा ने अंतिम मोहर लगा दी कि हम तेजस्वी के चेहरे के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। कोई भी चीजें ये तय होंगी चुनाव के बाद, बैठकें होंगी, चुनाव की रणनीतियां बनेंगी, लेकिन सीएम फेस हम तय नहीं करेंगे। सीएम फेस हम चुनाव के बाद तय करेंगे। और तय कौन करेगा, इसको लेकर किसको अधिकृत किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि बिहार का सीएम महागठबंधन कौन होगा। सागर, दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये बम बनाने की विधि है। अच्छा। जो कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, इससे बम बनेगा, खासकर कांग्रेस के लोग, और बहुत खतरनाक बम फटेगा ये। नीतीश कुमार लगभग बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ बीजेपी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि दोनों समीकरण अपना बहुत जल्दी बना लें। नीतीश समझ गए हैं चीजों को, और भाजपा भी जो करना चाह रही है उसको भी नीतीश समझ गए हैं। वो काट भाजपा जानते हैं, नीतीश को पता है कि भाजपा के दांत का असर कैसे कितना होता है, जहर कितना देती है भाजपा। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में बिना नीतीश कुमार के जब महागठबंधन बना है, कांग्रेस के साथ रिश्ते ठीक नहीं रख पाए। हाँ, ये ईमानदारी से बिल्कुल। जब नीतीश आए तब तक कांग्रेस से रिश्ते ठीक हुए हैं। वहां यहाँ तक इस बार भी नीतीश कुमार और तेजस्वी से एक साथ हुए थे। हाँ। तो कांग्रेस महागठबंधन से बाहर थी। उपचुनाव तारापुर संस्थान में अलग लड़ा था कांग्रेस ने, और उसके बाद नीतीश आए तब जाकर एक हुआ है। कांग्रेस अब कांग्रेस सच में अलग लड़ने की स्थिति बना चुकी है बिहार में। कांग्रेस किसी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ सकती है, ये भी मैंने आपको इशारे से कहा था। पर शांत किशोर भी आगे चल के हो सकता है गठबंधन करें, क्योंकि अभी तक तो रणनीति यही है कि 243 सीट पे लड़ना है। फॉर्म भी भर रहे हैं लोग, 21,000 जमा भी हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि अंत में स्कीम बंद हो जाए। अच्छा, कोई नई स्कीम ला दे। अब शराबबंदी पे दोनों का मिजाज भी मिल रहा है। बिल्कुल, वो कह रही हैं महिला विधायक की शराब खुल जाएगी, हम सरकार बनाएंगे तो। प्रतिमा दास और यहाँ पे बात बोल रहे हैं। खैर, ये सब तो अपनी जगह पर है। पहले बयान सुना जाए कि आखिर विवाद कहाँ है। देखिए, अजीत शर्मा, इनका तो बयान मैंने बता दिया। राजद की तरफ से भी एक कंफर्म है कि तेजस्वी नो डील। हाँ, वो तो तेजस्वी है तो ठीक है, नहीं है अगर पसंद आपको तो अब जा सकते हैं
जैसे 3 लोग पिछले चुनाव में गए थे, इस चुनाव में पप्पू यादव को हमने बाहर किया था, कई लोग उससे पहले चुनाव में गए थे, आप भी जा सकते हैं अगर आपको जाने का मन है तो। वैसी स्थिति में ऐसे में कांग्रेस की 2 विधायिकाओं ने एक मुस्त बीड़ा उठा लिया है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन से या तो बाहर कर देंगी, सीएम के चेहरे से उनको हटा देंगी, या फिर खुद कांग्रेस को ही बाहर कर देंगी महागठबंधन से। नीतू कुमारी ने क्या कहा है ये सुन लीजिए आप। हैं और महागठबंधन का बैठक होगा, उसमें हमारे बड़े नेता निर्णय लेंगे कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि और कुछ होगा। जी, इस वक्त विधायक साफ कह रही हैं, ये तय ही नहीं हो सकता इस वक्त। वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। और जो दूसरी विधायिका है प्रतिमा दास, वो तो शुरू से कहती आई हैं, वो तो बहुत मुखरता से कहती आई हैं, राजा पाकर, हाँ, कि वो तो ये भी कह चुकी हैं कि शराबबंदी हम खोल देंगे, और ये भी कह रही हैं कि ये आज का तय करने का समय नहीं है। ये तो और सबसे बड़ी बात, आपने जब पूछा कि जो बड़ा दल होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार में इस वक्त बड़ा दल का मुख्यमंत्री है क्या? तीसरे दर्जे की पार्टी का मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम भी, छोटे दल को भी मौका मिल सकता है, लेकिन वो तय होगा विधायक दल में। माने कांग्रेस अगर विधायक ज्यादा आते हैं तो इस बार सीएम का कुर्सी भी मांग सकती है सरकार बनाने के लिए, वरना वो बाहर चली जाएगी। और ये टीम की भी बात की है उन्होंने, बिल्कुल, ये भी खेल कर सकते हैं, इसकी भी तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। अब जरा इस पर बयान लेते हैं हम राजद पक्ष से। नहीं, लेफ्ट का भी लेते हैं। लेफ्ट में, क्योंकि इस बार तेजस्वी के मन में था कि लेफ्ट की कुछ पार्टियों को टिकट ज्यादा देंगे, क्योंकि पिछले बार प्रदर्शन अच्छा रहा था और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है उन लोगों का, तो कुछ सीटें और दे देते हैं। लेकिन महबूब आलम क्या कह रहे हैं? लेफ्ट के बड़े नेता हैं, ये भी वही कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का अपमान हो जाएगा यदि इस वक्त हम घोषित करके सीएम चुनाव लड़ते हैं। ये भाजपा की परिपाटी हो सकती है, हमारी परिपाटी नहीं हो सकती है, एनडीए की परिपाटी हो सकती है, हमारी परिपाटी हो सकती है, और हम इसके लिए तैयार नहीं है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर सीएम तय कर देंगे तो ये लोकतंत्र का अपमान है। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। तो लोकतंत्र के अपमान तक बात चल जा रही है, मतलब तेजस्वी के नाम पर पेच फंसा दिया उन्होंने, फंसा दिया। अब राजद की तरफ से तो देखिए सारे प्रवक्ता ये बोलते हैं नो तेजस्वी नो डील, लेकिन एक और नेता जिसका बयान, मुकेश जी हैं, विधायक हैं मुकेश, उनका बयान सुनाइए। महागठबंधन में कहीं कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम मुख्यमंत्री के फेस है, उन पर कहीं सवाल नहीं हो सकता। महागठबंधन में सीएम फेस पर सवाल नहीं है, सीएम फेस पर एनडीए में सवाल है। हमारे नेता सर्वमान्य नेता है महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या लगता है? पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर ही फोकस है, बोल रहे कोई भी बात नहीं है। तो ऊपर तो ये भी साफ कह रहे हैं कि आप मानिए ना मानिए तेजस्वी ही होंगे आपके नेता, बिहार के मुख्यमंत्री। ये निश्चित ही एक अनिश्चितता की तरफ लेकर जा रहा है महागठबंधन के बिहार के भविष्य को, उनके कैंपेन को और चुनाव लड़ने की ताकत को। अब यहाँ समझना होगा आपको कि समस्या क्या उत्पन्न हुई है। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, कांग्रेस जो तर्क दे रही है उसे समझना जरूरी है। कांग्रेस जो तर्क दे रही है वो ये दे रही है कि इस बार जो सीटें लड़ी गई हैं, जो अलग अलग पार्टियों ने लड़ी है, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, बिहार का महागठबंधन, वो कितनी कितनी सीटों पर लड़े हैं ये जान लेते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव की पार्टी इस बार लोकसभा में 23 सीटों पर लड़ी है, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जो सीपीआई एमएल है वो लड़ी थी 3 सीटों पर, वीआईपी 3 सीटों पर, सीपीआई एम लड़ी थी 1 सीट पर और सीपीआई लड़ी थी 1 सीट पर। रिजल्ट क्या आया था देखा जाए, बिल्कुल रिजल्ट में ही सारा पेच फंसा हुआ है। रिजल्ट मजेदार है और रिजल्ट ये है कि 4 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर आरजेडी चुनाव जीती हुई है। अब ये कांग्रेस का वर्जन है, आप देख सकते हैं कांग्रेस कहां चुनाव जीती है। किशनगंज कटिहार के अलावा पूर्णिया एक सीट निर्दलीय उनके पप्पू यादव चुनाव जीते हैं, जो अपने आप को कांग्रेस का सदस्य मान रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो चुनाव जीती है वो जीती है कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, हाँ उसको नहीं, वो और भी जगह से जीती है, एक जगह से सासाराम से जीती है।
सासाराम के बाद जो पूर्णिया। कटिहार और किशनगंज और पूर्णिया, जी। सासाराम, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये 4 सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है। जी, एक पप्पू यादव मैंने पूर्णिया इंक्लूड हाँ, करके। किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, पूर्णिया से पप्पू यादव और सासाराम से मनोज कुमार। अब जरा देखते हैं कि आरजेडी कहाँ जीती है। जी। आरजेडी जीती है पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, वो जीती है बक्सर से सुधाकर सिंह, वो जीती है जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव और वो जीती है औरंगाबाद से अभय कुशवाहा। जी। 4 सीटों पर आरजेडी, 4 सीटों पर कांग्रेस। और जो सीपीआईएमएल है वो काराकाट से चुनाव जीती है और आरा से चुनाव जीती है। अब जरा ऊपर आते हैं, टोटल 10 हो जाता है इन लोगों का, 4 4 8 और 2 10 10 हो जाता है टोटल इनका। एक अगर उसमें इंक्लूड कर देते हैं कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को। तो इसमें और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात बताते हैं, विनेबिलिटी को जोड़ा जाएगा। कौन जो जैसे कांग्रेस ये कहती है ना, राजद ये कहती है ना कि 2020 में हम सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा गड़बड़ था। तो राहुल गांधी भी यही कहेंगे कि हम भी सरकार इसलिए केंद्र में नहीं बना पाए क्योंकि बिहार में 23 सीट लड़कर केवल 4 सीट जीत कर आए राजद के लोग। 23 में से 4 बहुत बुरा प्रदर्शन। ये तो 70 में 19 से भी खतरनाक है पिछले वाला निश्चित ही राहुल गांधी, कांग्रेस का तर्क हो सकता है कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि अखिलेश की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, फेल कर गए। और इसी तर्क पर वो मांग रही है सीटें। ये शर्त जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं बिहार के शहनवाज आलम ने रखी है कि विनेबिलिटी को फैक्टर बनाया जाए। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन जो रिसेंट चुनाव होगा उसका विनेबिलिटी 1990 के चुनाव को बनाइएगा। मतलब अभी हाल के चुनाव में कौन कितना जीता है लोकसभा वाला? हम लड़े 9 और हम जीते 4, तो मेरी हमारा तो 50% के आसपास 50% ज्यादा हो गया। तो हम अभी लहर चल रहा है कांग्रेस का चर्चा यही है, अभी लहर चल रहा है। इस लहर में हमको लड़ने दीजिए 100 सीट के आसपास ताकि 50 हम लोग जीते और फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस का बने बिहार में। अच्छा, ये देखिए, ये पेच फंसाने का तरीका है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम की शर्त। नहीं, कांग्रेस को बिहार में रिवाइव करना है। कांग्रेस का जरा पैटर्न समझ लीजिए, कांग्रेस ने लगभग सभी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन पर तोड़ दिया है। बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, साउथ के कई राज्यों में। अभी हाल ही में आपने देखा कि आंध्रा में क्या हुआ, कांग्रेस अलग हो गई पूरी तरीके से और चुनाव जीत गई वहां पर। दिल्ली में कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया एक तरह से भाजपा का कि यही सरकार बना लीजिए, केजरीवाल को पहले हटाइए। केजरीवाल भी चले गए, उनको 3 लकड़ी उछला दिया। अब आगे चल के यही बंगाल में करेंगे लोग और पूरा चांस है, पूरा चांस है कि दिल्ली में जो केजरीवाल को सपोर्ट करने गए थे अखिलेश सिंह, उसकी दवाई भी उनको दी जाएगी। अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश सिंह जबकि अच्छे सहयोगी इनमें से हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, राजद वाली बात नहीं है। अखिलेश सिंह प्रॉपर यादव जो वोट है वो लेते हैं और उनके पास मुसलमानों का भी प्रॉपर वोट आता है। उन्होंने मायावती जैसे दिग्गज नेता को समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल। तो वैसे में और यहाँ पे चिराग पासवान भारी पड़ जाते हैं, रामविलास पासवान के पुत्र ही भारी पड़ जा रहे हैं तेजस्वी पर कई जगहों पर। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का एक, जैसे भाजपा परसेंटेज जीतती आ रही है, वही कांग्रेस भी परसेंटेज हराती आ रही है अपने सहयोगी, पुराने सहयोगी को। तो ऐसे में अब जो भाजपा के जीत का लहर है वो कहां लैंड करेगा, बिहार में, और कांग्रेस का कहर कहां लैंड करेगा, वो भी बिहार में। तो ऐसा हो सकता है कि केजरीवाल की तरफ तेजस्वी को भी लड़ाई से बाहर कर दें, कांग्रेस एक रणनीति पर काम करे और चुनाव के अंत तक जाते जाते फैसला ये ले कि लड़ना है साथ में तेजस्वी के कि नहीं। और तब तक तेजस्वी को इतना डोज दे चुकी होगी कांग्रेस इस तरह के बयानों से कि तेजस्वी सोचेंगे कि दोस्ती करके जितना सीट मांग दे के खत्म करो यार। अच्छा, मतलब झुकना पड़ेगा विवाद। हाँ, तो बिल्कुल विवाद कौन चाहेगा। आपको लगता है कि बिना कांग्रेस के गठबंधन अगर रहता है तो वो ठीक है, आपको लगता है 17 सीटें ही लेके आए थे। तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बिहार में बने थे और एनडीए की महागठबंधन सरकार बनी थी तो कितना कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन था? 40 लड़ी थी, 29 जीत कर आई थी। अशोक चौधरी उसमें थे अध्यक्ष। लेकिन तेजस्वी यादव सरकार बनने में 29 विधायकों का योगदान था कांग्रेस का 40 में। बिल्कुल।
ये सच बात है कि 2020 का चुनाव कांग्रेस का बढ़िया नहीं था, उसका कारण था। किसका बढ़िया था? सरकार बना लेते तो बढ़िया था आपका भी। लेकिन सच में बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स में कांग्रेस नहीं काम कर पाई थी। 27 तो था, 40 में 27, वही 27 मैंने बोला था, मुझे 29 मैंने बोल दिया, 27 था। तो ये इशारा क्या करता है? ये इशारा इस बात का करता है कि कांग्रेस राजद को 2 ही ऑप्शन दे रही है, कौन? माई वे और हाईवे। अच्छा, या तो हमारे साथ चलिए, हमारी बात मानिए, या मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ ही दीजिए। फिर हम बाहर जाएंगे तो ठीक है, हम मानते हैं कि हम सरकार नहीं बना लेंगे या हम कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर डैमेज करेंगे तो हम मुसलमान, यादव, दलित, पिछड़ा इन्हीं का वोट काटेंगे ना। केजरीवाल बना देंगे, केजरीवाल बना देंगे आपका, यहाँ पे बना के टोपी से लटका देंगे। मतलब एक कहावत है बिहार में, ना खेलब ना खेले देव, खेलिए बिगाड़ब। बिल्कुल नहीं, देखिए मकसद बिगाड़ना नहीं है, जान लीजिए। मकसद अपनी बात मनाना है, नहीं माने तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो कृष्णा अल्लावरू जो आए हैं वो अभी तक मिलने नहीं गए हैं राबड़ी आवास। क्यों मिलने जाएंगे भाई? ये भी एक बड़ा, उनके नेता सोनिया गांधी हैं। नहीं, अभी तक तो रहा है कि जो प्रभारी आते रहे, रहा है तो चरण वंदना करते आए हैं। अभी तक रहा है तो इसलिए तो लोग का नौकरी गया है, इसीलिए तो नए आदमी को भेजा गया है यहाँ। देखिए युवा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इनको शहीद करने के लिए भेजा है। अच्छा, ये रिश्ते अच्छे रहे तो ठीक है। राहुल मतलब यहाँ पे बिहार में लालू यादव और तेजस्वी से नहीं रहे तो लास्ट में हम फैसला ले लेंगे। ये गरम रहेंगे पूरा, जैसे यहाँ बिहार में सम्राट चौधरी को नीतीश पर छोड़ दिया गया था एकदम कि राहत सिपाही को गरम भेजा जाता है कि बाकी मैनेज तो हम लोग कर लेंगे। अगर ये सच में तेजस्वी के जहन में डाल देंगे ये बात को, और कल तेजस्वी सच लग रहे थे, पत्रकारों ने पूछा तो वो सच लग रहे थे, खुलकर ये नहीं कहा जैसे कॉन्फ्रेंस में बोलते थे कि हम सीएम बनेंगे तो हम ऐसे कर देंगे। बिल्कुल, ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि तेजस्वी के कुनबे में कांग्रेस ने खलबली तो मचा दी। और सर जो बयान अभी निकल कर आए हैं विधायकों के, इतने खुलकर बयान तो पहले नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब ये प्रभारी ने मतलब कहीं ना कहीं, देखिए मेरे सामने कई लोगों को प्रभारी का फोन आया है। अच्छा, मैंने देखा है, एक दो लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, नाम नहीं लेंगे, मेरे सामने ही उनको प्रभारी का फोन आया। प्रभारी उनसे क्या बात कर रहे थे, इशारे में हल्का सा समझ में हमको आ गया। मतलब दूसरा नहीं होता है, फोन पे आजकल फोन बड़ा बढ़िया आ गया, सुन रहे कान में लेकिन सुनाई वहां तक पड़ रहा था। तो वो जिस तेवर में बात कर रहे थे, और तेजस्वी और गठबंधन को लेकर कुछ चिंताएं थी उन लोगों की कि सर हमारा सीट पे तो पिछली बार राजद लड़ी थी, हार जरूर गई थी, लेकिन फिर दावा कर रहा है वही। तो दावा करने से हो जाएगा, हार गया तो वो अब नहीं लड़ेगा चुनाव। अच्छा, आप नहीं ना हारे हैं। अच्छा, इसमें राहुल गांधी फैक्टर भी होंगे, क्योंकि राजद पिछला मतलब लोकसभा जो चुनाव जीती है उसमें वो सारे सीटों पर विजिबिलिटी ज्यादा है, जहां पर राहुल गांधी लास्ट मोमेंट में आए थे, आपको याद होगा। मतलब उस पूरा चुनाव गड़बड़ा गया था, तब तो लास्ट में राहुल गांधी को बुलाया गया और फिर जाकर मीसा भारती भी जीत पाए। ये सच है कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने ही मोदी जी के नंबर्स कम किए हैं, इसका श्रेय किसी और को नहीं मिल सकता है। राहुल गांधी की यात्रा ने मोदी जी को डैमेज किया। भले सरकार मोदी जी ने बना लिया, लेकिन राहुल गांधी एक फैक्टर थे देश भर में, और बिहार में भी फैक्टर थे। जिन क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया, निश्चित ही उन क्षेत्रों में अब पप्पू यादव कितना फायदा हुआ। बिल्कुल, मंच पर भले खेला कर दिया तेजस्वी यादव ने, और ये भी कह दिया कि आप भाजपा जिता दिया लेकिन इसको मत जिताइए, फिर भी जनता जिता दिया। बिल्कुल, कि जनता को पता था कि राहुल गांधी किसको जिताना चाहते हैं, ये मैसेज क्लियर था। तो यही कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट लिया जा सकता है। अगर पिछले बार के लोकसभा की तरह सीट बांटना शुरू कर देंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो लिख कर लीजिए मुझसे, कांग्रेस अपने भी सीटें बांटने लगेगी, कांग्रेस भी बांटने लगेगी, सिंपल बांटने लगेगी, गठबंधन टूट जाएगा। एक ही जगह से दो प्रत्याशी इस बार आप देख सकते हैं। गठबंधन बाद में भी सेकंड चरण तक भी हो सकता है कि लेट भी हो, लेकिन ये हो सकता है कि जब उधर से उतारने लगे तेजस्वी यादव, जैसे कांग्रेस भी। इसमें एक छोटा सवाल मेरा रहेगा, मुकेश सहनी का स्टैंड आप किस तरफ देखते हैं, कांग्रेस या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है। मुकेश सहनी की शर्तें मान ली गई हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनकी सीट रिजर्व कंफर्म है। बाकी जिसका अनकंफर्म है वो बेचारा दिमाग लगा रहा है। दोनों तरफ से राजद को ही झेलना पड़ेगा, कांग्रेस का भी दंश और वीआईपी का भी दंश। महागठबंधन को झेलना पड़ेगा ना, महागठबंधन को झेलना पड़ेगा। वीआईपी की बातें तो मान ली गई हैं, वीआईपी के वोट बैंक पर शक नहीं है इन लोगों को, और राजद मानकर चल रही है कि मलाह का वोट हमको काम आएगा, और वो तो दिख रहा है ना आपको छतरपुर जैसे जगहों पर, और भी कई जगहों चिन्हित किया है मुकेश सहनी ने। अब जा रहे हैं वो वाल्मीकि नगर, कल मैंने परसों से उनका शुरू हो जाएगा वहां पे
परसों नहीं 11 तारीख से 10 तारीख से 10 और 11 को है उनका जी। अब 10-11 को जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के आधार पर वो पूरे वाल्मीकि नगर क्षेत्र के और जहां जहां मलाहों की जनसंख्या वहां का एक तरह से रेकी कर रहे हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को होगा। पिछले बार भी एक सीट उधर मिली थी उनको जी लोकसभा में भी जी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में महागठबंधन के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, कांग्रेस का मतलब मिजाज बदलना। और तेजस्वी इसको देखिए, बात सीधी है, गरम को गरम से नहीं काट सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि राजद भले कितनों ठंडा आके करे लेकिन बहुत गरम होगा, आम आदमी के लिए फिर भी गरम होगा वो मिजाज। चलिए, तो देखा आपने आज का चीरफाड़ माहौल क्या है महागठबंधन में। देखिए, जो अभी की स्थिति है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि बड़ा विस्फोट होने वाला है, नंबर्स भी कम हो सकते हैं महागठबंधन में। जो वर्तमान स्थिति है गठबंधनों की, नंबर्स भी कम हो सकते हैं, लेकिन खैर हमारी नजरें बनी हुई है, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको और विश्लेषण के माध्यम से हमारे संपादक हालांकि बहुत पहले से बोल रहे हैं कि महागठबंधन में ये स्थिति होगी और देखिए वो स्थिति अब दिखने लगी। लेकिन हमारी नजर है हर खबर पर, हर खबर आपको दिखाएंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत धन्यवाद।